जब आप पहाड़ों में जाते हैं तो क्या खोजते हैं? मैं अक्सर एक ऐसे घर की तलाश में रहती हूँ जहाँ अपनापन हो, घर का खाना हो, क्रिएटिव लोग हों जिनसे मिलकर आप कुछ नया सीख सकें। एक ऐसा कमरा हो जो घर की खुशबू से महकता हो, जहाँ जाकर मन सिर्फ खुश नहीं, शांत हो जाए और चारों तरफ कुदरत की खनक सुनाई दे। मनाली में ऐसी ही जगह की तलाश में मैं पहुंच गई। अफसाना, मनाली की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा मड हाउस। वेलकम टू माय होम स्टे इन मनाली। तो इस होम स्टे का नाम है अफसाना और जितना खूबसूरत ये नाम है उतनी ही खूबसूरत ये जगह है। मनाली को हमेशा मैंने एक क्राउडेड प्लेस से कनेक्ट करा है, लेकिन इस होम स्टे की खास बात ये है कि जितना ये पास टूरिस्ट प्लेसेस के है उतना ही सिक्लूडेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, यू कैन एक्चुअली हियर नेचर्स वॉइसेस। नाउ लेट मी गिव यू द टूर ऑफ द रूम एंड शो यू हाउ इट इज फ्रॉम इनसाइड। ये वॉशरूम है। वॉशरूम काफ़ी बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, क्लीन है और सारी एमिनिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। गर्म पानी अवेलेबल है, आपको बस भैया से कहना होगा उसे चलाने के लिए। और एक छोटी सी कबर्ड भी है और आपके कमरे के जस्ट बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी बालकनी है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, धूप सेक सकते हैं और बेहतरीन नज़ारों का लुफ्त उठा सकते हैं। एवरीथिंग अबाउट दिस होम स्टे स्पीक्स वॉल्यूम। और क्योंकि इसको सजाया बहुत प्यारे तरीके से गया है, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा है। यहाँ पे छोटे छोटे नूक्स हैं जहाँ पर आप बैठ के चिल कर सकते हैं, खा सकते हैं और या फिर जस्ट रिलैक्स कर सकते हैं। और यहाँ पर चारों तरफ नेचुरल ब्यूटी है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। इट लुक्स ऑसम। ऑसम इज़ द वर्ड गाइस। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो मैं आपको यहाँ के डिटेल्स बता देती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली 2 रूम हैं, 2 प्राइवेट रूम्स हैं जहाँ पर आप रुक सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है अराउंड 2200 इफ़ यू आर टेकिंग विदाउट ब्रेकफास्ट, 2500 विद ब्रेकफास्ट एंड 2800 विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। और यहाँ पर शेयरिंग रूम भी अवेलेबल है सोलो ट्रैवलर्स के लिए, जिसका कॉस्ट लगता है 600 रुपीज़ पर डे। बस मुझे शेयरिंग रूम में एक प्रॉब्लम लगी कि यू हैव टू शेयर योर वॉशरूम विद द केयर टेकर जो यहाँ पर रहते हैं। और वो वॉशरूम उतना बड़ा नहीं था, इनके प्राइवेट रूम के वॉशरूम्स बहुत बड़े हैं और वो वॉशरूम थोड़ा छोटा था, तो वो एक मुझे प्रॉब्लम लगी। बट या इफ़ यू आर अ बजटेड ट्रैवलर यू कैन कम हियर, अगर आप वॉशरूम के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर एक खूबसूरत सा वॉशरूम अलग से इस कमरे के लिए भी होना चाहिए। और यहाँ पर जो फूड है वो होम कुक्ड है। यहाँ पर एक भैया हैं केयर टेकर जो बहुत ही बेहतरीन फूड बनाते हैं। हम लोगों ने सुबह आलू पराठे खाए थे विच वर वेरी वेरी यमी। और जो यहाँ पर मील्स की कॉस्ट है वो यूजुअली ऐसी है कि आपको 400 रुपीज़ लगेगा फॉर 2 मील्स लाइक ब्रेकफास्ट एंड डिनर, एंड इफ़ यू आर टेकिंग 1 मील देन इट इज़ 200 पर मील। सो आई थिंक अगर आपको घर का खाना इतनी दूर मिल रहा है तो इट्स वर्थ, बिकॉज इट वॉज़ रियली रियली टेस्टी। दिस इज़ रुद्रमणि भैया और ये यहाँ पर खाना बनाते हैं और बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। मैंने इनके सुबह पराठे खाए थे और बहुत ही यम थे। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ पे खाना ज़रूर, मील ज़रूर लीजिएगा। और भैया आप सबसे अच्छा क्या बनाते हो, आपको क्या पसंद है? वैसे तो यहाँ की जो बेस्ट है ज़्यादातर राजमा का दाल। राजमा? भैया फिर मुझे भी अब राजमा खाना है एक दिन, ठीक है? मैं पक्का खाऊंगी। तो यहाँ पर आओ तो राजमा ज़रूर टेस्ट करना। और ऑमलेट भी भैया ने बहुत अच्छा बनाया था, है ना मैंग? ओके सो या बिल्कुल। तो क्या भैया यहाँ पे नॉन वेज भी बनाते हो, वेज भी बनाते हो, कैसे रहता है? अभी तो वेज ही है वैसे यहाँ पे, नॉन वेज वैसे बनाते नहीं है, वेज ही बनाते हैं।
तो आगे कोई प्लानिंग है ऐसे नॉनवेज फूड देने की या कुछ ऐसा? वैसे तो धीरे धीरे देखते हैं। This homestay is the highest point, so the view is literally jaw dropping. Like, just see yourself. This homestay is very near to some of the touristy places like Mall Road and the famous Hidimba Temple. इस homestay के जस्ट पीछे एक बहुत ही सुंदर बैकयार्ड है. इनफैक्ट आप छोटी छोटी हाइकिंग भी यहाँ से जाके कर सकते हैं, जो कि हमने की थी और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा प्लेजेंट एक्सपीरियंस था. This homestay is run by two people, Hina and Siddharth, who are also the content creators, and they have managed the property really nicely. I'll give the link of the homestay in the Instagram links, जहाँ से आप बुकिंग कर सकते हैं इस homestay की, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, so you can click and book your stay. Hi everybody, so I am with Hina, who is the owner here of this homestay, Afsana. Hello, my name is Hina और I'm from Himachal Pradesh and I started this homestay like it's been 4 to 5 months now. हमने ये homestay शुरू किया था. मेरे business partner अभी साथ में है नहीं, सिद्धार्थ, due to some reason, but it's a dream house और ये हमारा dream project था जो हमने शुरू किया और so here we are talking about it. Like, what is the objective behind this homestay? Because it's of course not, it's a very traditional homestay. And what is like different here? कि लोग यहाँ आएंगे तो उन्हें क्या different feel करने को मिलेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं हिमाचल से ही हूँ और पहले मैंने 11 साल चंडीगढ़ में रही हूँ, वहाँ पे स्टडी की, जॉब की. But 3.5 years back, I left my job and I moved back due to my health reasons. And at that time, जब मैं यहाँ पे रही माउंटेन्स में अपने नाना नानी के साथ, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ की लाइफ कितनी सिंपल और कितनी अच्छी है. नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ लिविंग लाइफ स्टाइल, बट आपके हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, हर चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. तो आई वॉन्टेड कि मैं वो एक्सपीरियंस लोगों को भी दूँ. सो जब सोचा कि ठीक है कुछ चलाना है, कुछ चलाते हैं, तो मन में था कि कुछ ऐसा घर मिले जहाँ पे मैं वो सिंप्लिसिटी लोगों को दे पाऊँ. अब 100% तो नहीं दे सकते, बट अगर आप कुछ % भी लोगों को दे रहे हो तो उसमें भी आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है. तो उस ड्रीम से काफ़ी टाइम लगा, 1 साल लग गया ढूंढते ढूंढते. हमने काफ़ी सर्च किया, तो जब ये घर मिला, जब हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए, तो यहाँ पे आते ऐसा था कि वो इंस्टेंट एक कनेक्शन था कि वाइब फील हुई कि नहीं, दिस इज़ द वन, ये वो घर है जिसको हम बनाएंगे, जो हमारी ड्रीम्स हैं. तो बस वही है कि जैसे आपने यहाँ पे रहे हो, आपने भी देखा होगा कि अंदर रूम्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब लोकल कल्चर को ही रिप्रेजेंट करती है. नीचे सोने के लिए है, तो गांव में लोग अभी भी नीचे ही सोते हैं. ठीक है, मॉडर्नाइजेशन है, बेड्स हैं, सब कुछ है, बट जो एक कल्चर होता है कि ज़मीन में लग के सोना, वो एक गाँव का कल्चर है. जो वहाँ पे नीचे मिट्टी की लिपाई है, तो आपने देखा होगा कि रूम अंदर गर्म है, तो सर्दियों में रूम गर्म है, गर्मियों में रूम ठंडे हैं. तो वो होता है कि मिट्टी और पत्थर का घर है, तो उसमें ये उस तरह से रहता है कॉन्सेप्ट कि गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म. तो जो कि अब के घरों में नहीं होता. अब के घरों में आपको AC चाहिए, अब के घरों में आपको हीटर चाहिए, है ना. तो वो सारी चीज़ें रहती है. और तो मिट्टी की जो लिपाई होती है उसके ऊपर आप मंदरी बिछाते हो, हम मंदरी बोलते हैं, जो हमने लगाई है, जो बिल्कुल बेस लेयर है, तो वो मंदरी होती है प्लास्टिक की. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रख बिछाओगे तो मॉइस्चर से वो ख़राब हो जाता है, तो पहले आपको वो लेयरिंग करनी पड़ती है. उसके ऊपर आप फिर कारपेट्स बिछाते हो. तो वैसे करके रहता है. और रूम्स में सोल तक भी होंगे खाना खाने के लिए, कि आप बैठ के उन सोल तक में चौकड़ी मार के बैठ के खाना खाओ. तो ये सारा एक लोकल कल्चरल एक्सपीरियंस है. और इवन जो हमारा खाने का कॉन्सेप्ट है, हमने रखा है सिंपल होमली फूड. हमने कुछ भी ऐसे मॉडर्न ऐड करने की कोशिश नहीं की है. जितना हो सके उतना सिंपल हो. और घर का अचार रहता है, घर का घी रहता है तो वो भी मेरे खुद के फार्म से है, जो मम्मा ने खुद बनाया है. तो हम वही है कि जितना हो सके अपने एंड से कोशिश करते हैं
बाकी अभी तो बहुत सारी चीज़ें करने को है, लेट्स सी। So as you said, like बहुत सारी चीजें चलेगा. You have anything in mind to add more to this property? Yes, definitely there is a lot which is in my mind, और विजन तो बहुत ही रखा है कि किस लेवल का करना है. तो बट ऐसा है कि रश नहीं है, स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे करेंगे. तो जैसे अभी हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ्लावर्स लगाए हैं, अभी तो वैसे स्नोफॉल से थोड़ा टूट गए पौधे, बट हाँ, तो धीरे धीरे करके जैसे फ्लावर गार्डन हो गया, अभी किचन गार्डन भी बनाएंगे, यहाँ पे पुदीना लगा रहे हैं, तो हम कुछ वेजिटेबल्स भी लगाएंगे ताकि अगर गेस्ट आ रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक एक्सपीरियंस करें, कि खुद तोड़ के वो देख रहे हैं, फ्रेश वेजिटेबल्स बना रहे हैं, तो वो भी है. और वैसे हम सीजनल एक्सपीरियंस भी देते हैं. सीजन में जैसे एप्पल होते हैं तो एप्पल प्लकिंग एक्सपीरियंस हो गया, वैसी चीज़ें रहती हैं. और अभी दिसंबर में हम लोग हिमाचली डिश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सिड्डू, तो जो यहीं पे भैया जी बनाएंगे. तो वो एक ऐसी डिश है जो लोगों को इतना पता नहीं है. यहाँ पे ज़्यादातर लोग आते हैं तो लोग मोमो, थुप्पा, चाउमीन ये सब खाते हैं, लोगों को लगता है हाँ मोमो, बट ठीक है, मोमो भी है, एक हिमाचली एक्सपीरियंस रहता है. बट देन जो एक घर की एक होमली डिश होती है सिड्डू, उसका टेस्ट जो घर में बना वो बहुत डिफरेंट रहता है. जैसे कि उसमें ये रहता है कि अखरोट और पोस्त जो होता है उसको मिक्स करते हैं आप उस पेस्ट को, तो वो अखरोट भी पत्थर होता है, शिलबत्तू बोलते हैं हम उसको, उसमें हाँ, तो उसमें पीस के उसका पेस्ट बनता है. तो आटे को गूंद के रखते हैं आप 4 घंटे के लिए, और उसके बाद उसमें फिलिंग मिक्स करके, मुक्टू होता है उसमें स्टीम देते हैं, और फिर घर के घी के साथ खाइए. तो हम भी वो चाहते हैं कि जो एक लोकल ऑथेंटिक टेस्ट है जो घर का होता है वो हम दें. तो वो भी अभी दिसंबर में इंट्रोड्यूस करेंगे. तो जो भी गेस्ट दिसंबर में आ रहे हैं आपके लिए सिड्डू तैयार रहेंगे. और so yes, और यहाँ पे स्नोफॉल भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि दिस इज लाइक द हाईएस्ट पॉइंट, राइट? हाँ, दिस इज लाइक द हाईएस्ट. हाँ, क्योंकि इसके पीछे कोई एक घर है इस तरफ में, और उसके अलावा कोई घर नहीं है पीछे. आपके पीछे पूरा फॉरेस्ट है. तो इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस द स्नोफॉल इन मनाली, कम टू अफसाना. ये तो अच्छा पार्ट हो गया. इज देयर एनी डिफिकल्टी दैट यू फेस हियर, मतलब एज अ होम स्टे ओनर, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा डिफिकल्टी फेस होती है? बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं हर चीज़ के. अब आपको अगर यहाँ पे बैठ के इतना अच्छा व्यू मिल रहा है टॉप में आके, तो यहाँ तक चीज़ों को लाना भी एक स्ट्रगल रहती है. अभी तो चलो ऐसा है कि फैसिलिटीज़ काफ़ी हो गई हैं कि हमारे पास सड़क है, बट देन सड़क भी इतनी अच्छी नहीं है ना, तो उसमें भी थोड़ा दिक्कत रहती है. इवन गेस्ट भी अगर आ रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ी तकलीफ रहती है. तो वो सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट देन इवेंचुअली आप कुछ पाने के लिए आपको वो तो वर्थ भी उसकी वर्थ भी है. क्योंकि ऐसा रहता है कि लाइक गांव में, जो हमारा भी गांव है, तो पहले के टाइम में हम देखते थे कि हमारे नाना नानी कैसे दे यूज टू गो वॉकिंग टिल मार्केट. मतलब यहाँ से यहाँ सड़क नहीं होती थी. जैसे अगर आप देखोगे यहाँ से माल रोड है तो इतना सड़क नहीं था, लोग पैदल जाते थे, पैदल ही सामान लाते थे. तो वैसी ही लाइफ थी. दैट्स वाई उनकी बिल्ड, उनकी हेल्थ, वो फिजिकली बहुत स्ट्रांग होते थे. चलना फिरना ये चीज़ें काफ़ी रहती थी. तो हफ्ते की स्टॉकिंग हो रही है, हफ्ते के बाद जा रहे हैं मार्केट, सामान आ रहा है. गांव में बैठ के ऐसे होते हैं बच्चे कि हाँ हमारे लिए कुछ खाने को आ रहा है, तो वो अलग टाइप की एक्साइटमेंट होती है. तो वैसे ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें लाना जाना, स्टोर करना, तो ये थोड़ा सा रहता है. और मानसून में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि मानसून में बारिश बहुत ज़्यादा होती है. लाइक इवन जब इस बार का मानसून था तो हमारे कुछ तो पौधे ही बह गए थे, तो इट वाज मैसिव. तो उस टाइम पे थोड़ा रिस्क रहता है. बट देन ये है कि हम लोग पहले गेस्ट को बता देते हैं कि अभी इस टाइम पे मौसम ठीक नहीं है, तो आप मत आइए. हमें भी ये है कि जस्ट फॉर दिस से कि नहीं हमें बिजनेस करना है, हम किसी को गलत गाइड ना करें. हमें भी होता है कि अगर वो आएँ तो वो अच्छे मौसम में आएँ, अच्छा एक्सपीरियंस लें. So is there anything you would want to say to my beautiful subscribers, like about the property or anything? बस यही है कि अगर आपको ऑथेंटिसिटी एक्सपीरियंस करनी है हिमाचल की लिविंग लाइफस्टाइल की, गांव में कैसे लोग रहते हैं, तो यू कैन विजिट आवर होम स्टे, अफसाना होम स्टे. वी आर ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, एंड I'll give the link in the description of everything, so you can check that out. और आपको बुकिंग करनी हो तो नंबर आई थिंक इज हाँ, राइट? definitely. And do subscribe to her channel. It's so wonderful having such people who, you know, actually value the place, and it's so lovely having you. I had, but I was here only for like 3 days, 2.5 days, but I had amazing experience. Like my first time in Manali, and I will definitely come to Afsana again. मैं दूसरी कोई जगह नहीं देख रही हूँ. I will come here only.
So, that's a blessing. So if you want to book it, the details are in description. And if you have liked the video, do not forget to like, comment, share, and subscribe my channel. I'll see you in the next video. Bye bye. Thank you.